तो देखो ये बात तो आपको पता होगी कि ओमीय उपकरण उन्हें कहते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। और ओम का नियम कहता क्या है कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। और जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है R, जिसे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी y x के अनुक्रमानुपाती होता है तो y और x के बीच में जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा बनता है, एक ऐसी सरल रेखा जो मूल बिंदु से पास हो रही होती है। तो अगर आप विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो वो क्या आएगी, एक सरल रेखा, एक ऐसी सरल रेखा जो मूल बिंदु से पास हो रही है। तो अगर आपने विभवांतर का मान 0 रखा है तो विद्युत धारा का मान भी क्या आएगा, 0। अब जैसे जैसे आप विभवांतर का मान बढ़ाते चलोगे विद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता चलेगा। अगर आप चाहो तो इस ग्राफ से वैद्युत प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हो। और वैद्युत प्रतिरोध जो है वो विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात से मिलता है। और ध्यान ये रखना है आपको कि अगर कोई भी भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के अनुपात से मिल रही है तो उसके दो प्रकार के मान निकलते हैं, एक तो औसत मान और दूसरा तात्कालिक मान। तो अगर आप किसी भी बिंदु पर वैद्युत प्रतिरोध का मान निकालना चाहते हो तो उसे हम कहेंगे तात्कालिक वैद्युत प्रतिरोध का मान। तो आप क्या देखोगे, उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर का मान क्या है और उस विभवांतर को लगाने पर धारा क्या आ रही है, दोनों के अनुपात से आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत विभवांतर। जैसे आप पहले बिंदु पर निकालोगे तो क्या आएगा, 5 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर वोल्ट में और बटे में धारा है हमारी मिली एम्पियर में, तो क्या आ जाएगा 1 गुणा 10⁻³ एम्पियर। और 10⁻³ को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 10⁻³ ओम। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप दूसरे बिंदु पर वैद्युत प्रतिरोध का मान निकालोगे तो यहां आपको वैद्युत विभवांतर देखना है जो कितना है 10 वोल्ट, और आपकी वैद्युत धारा कितनी है 2 मिली एम्पियर। फिर से अगर आप क्या देखोगे कि V/I का जो मान है वो आ रहा है 5 गुणा 10⁻³ ओम। तो यहां आप देख सकते हो कि दोनों ही बिंदुओं पर वैद्युत प्रतिरोध का मान समान आ रहा है, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार अगर आप किसी भी चालक तार के सिरों पर विभवांतर बदलोगे तो विद्युत धारा भी इस तरह से बदलेगी कि V/I का मान, मतलब जो प्रतिरोध है वो हर बार कैसा आएगा, नियतांक। तो ये तो हो गया विद्युत प्रतिरोध का तात्कालिक मान। अगर आपको दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत प्रतिरोध का औसत मान पता करना है, जैसे मान लो आप ये चाहते हो कि 5 वोल्ट और 10 वोल्ट के बीच में वैद्युत प्रतिरोध का मान कैसे निकालें, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपने विभवांतर में कितना परिवर्तन किया, और दूसरा आपको ये देखना है कि उस विभवांतर के परिवर्तन करने पर धारा में कितना परिवर्तन हुआ। दोनों के अनुपात से मिलेगा आपको वैद्युत प्रतिरोध का औसत मान। औसत मान उन दोनों विभवांतर या दोनों धाराओं के बीच में। तो अगर आप इन दोनों बिंदुओं के बीच में औसत प्रतिरोध का मान निकालना चाहते हो तो आप देखोगे इन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर कितना परिवर्तित हुआ है, 5 वोल्ट, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में धारा का परिवर्तन कितना है, 1 मिली एम्पियर, क्योंकि धारा 1 मिली एम्पियर से बढ़कर के 2 मिली एम्पियर हो गई है। तो मिली एम्पियर को फिर से मैं एम्पियर में रख लेता हूं, तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10⁻³ ओम। तो देखने वाली बात क्या है कि जो उपकरण ओम के नियम का पालन करते हैं उनका चाहो तो आप किसी भी बिंदु पर तात्कालिक प्रतिरोध का मान निकालो या फिर दो बिंदुओं के बीच में औसत प्रतिरोध का मान निकालो, सभी जगह वैद्युत प्रतिरोध का मान समान आने वाला है। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें वैद्युत विभवांतर और विद्युत धारा की जो मान है यहाँ अक्षों पर वो दिए नहीं जाते, फिर भी हम दो बिंदुओं पर वैद्युत प्रतिरोध के मानों की तुलना कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि जिस भी बिंदु पर आप विद्युत प्रतिरोध का मान पता करना चाहते हो उस पर पहले एक स्पर्श रेखा बनाएं, और स्पर्श रेखा को तब तक आगे बढ़ाएं जब तक कि वो धारा वाली अक्ष को विभाजित ना कर दे। और आप ये देखें कि वो स्पर्श रेखा धारा अक्ष से कितना कोण बना रही है। जो भी कोण वो स्पर्श रेखा बनाएगी उसका जो tan थीटा है वो आपको क्या प्रदान करेगा, वैद्युत प्रतिरोध का मान। तो अगर आप दो बिंदुओं पर चेक करना चाहते हो तो पहली जगह कोण का मान देख लें, दूसरी जगह कोण का मान देख लें, और दोनों कोण पर आप tan थीटा का मान निकाल कर देखें तो आपको दोनों ही जगह वैद्युत प्रतिरोध का मान मिल जाएगा। अगर मैं इसको B कह देता हूं, इसको A, तो दोनों ही जगह वैद्युत प्रतिरोध का मान समान आएगा, क्योंकि दोनों ही बिंदुओं से जो स्पर्श रेखा गुजर रही है वो धारा अक्ष के साथ बराबर कोण बना रही है। थीटा A और थीटा B बराबर होंगे, जिसकी वजह से RB और RA भी बराबर आएंगे। अब हमें ये तो पता लग ही गया कि एक ओमीय उपकरण के लिए विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ दिखता किस तरह से। उस ग्राफ से एक निश्चित विद्युत धारा पर या दो विद्युत धाराओं के बीच में वैद्युत प्रतिरोध का मान किस तरह से निकालते हैं।
लेकिन स्टूडेंट सबसे जरूरी बात क्या है कि एक ओमियो उपकरण के लिए अगर आप विभवांतर को बदलोगे तो विद्युत धारा भी उसी अनुपात में बदलती है और हर बार V/I का मान मतलब वैद्युत प्रतिरोध समान आता है। लेकिन हर उपकरण के लिए ऐसा नहीं होता। कुछ उपकरण ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अगर आप विभवांतर को बदल दो तो विद्युत धारा भी बदल जाती है और कुछ इस तरह से बदलती है कि V/I हर बार अलग आ रहा होता है। उन्हें हम कहते हैं अनओमीय उपकरण। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक अनओमीय उपकरण के लिए वैद्युत धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ दिखता किस तरह से है, उस ग्राफ से वैद्युत प्रतिरोध का मान या दो विद्युत धाराओं के बीच में औसत प्रतिरोध का मान किस तरह से निकालते हैं, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके अपना सवाल भी पूछ सकते हो।